आज पहाड़ी इलाके में एक छोटी सी बस्ती थी जहां बच्चे खेल कूद में खुश रहते थे। लेकिन उन्हें हमेशा एक बात की कमी महसूस होती। चॉकलेट। ये बस्ती इतनी दूर थी कि वहां कभी कोई चॉकलेट ना पहुंची थी। बच्चे सिर्फ चॉकलेट की कहानियां सुनते और ख्वाबों में इसका जायका महसूस करते। इसी बस्ती में एक निन्ही सी लड़की रहती थी जिसका नाम जीनी था। जेनी को मिठाइयाँ बहुत पसंद थी, खासकर चॉकलेट। चॉकलेट। वो अक्सर अपनी नानी से कहा करती, काश मैं चॉकलेट की नदी में तैर सकूं, चॉकलेट के दरख्तों के नीचे खेल सकूं। एक दिन जब जीनी जंगल के किनारे खेल रही थी, अचानक एक तेज हवा चली और नीले रंग की रोशनी में एक जादूगरनी नमोदार हुई। इसका नाम मिली फजा था। इसके पास चॉकलेट की खुशबू वाला एक छोटा सा थैला था। जीनी, क्या तुम वाकई चॉकलेट की दुनिया देखना चाहती हो? जादूगरनी ने मुस्कुराकर पूछा। जीनी ने आंखें चमका कर कहा, हाँ, बहुत ज्यादा। जादूगरनी ने अपने छड़ी घमाई, एक मंत्र पढ़ा और पलक झपकते ही ज़ेनी खुद को एक हैरत अंगेज दुनिया में पाई। एक ऐसी जगह जहां पहाड़ चॉकलेट के थे, नदी से गर्म चॉकलेट बह रही थी, दरख्तों पर टॉफी और मार्शमेलोज अग रहे थे और जमीन कैंडीज से भरी हुई थी। खुशामदीद चॉकलेट लैंड में, जादूगरनी ने ऐलान किया। ज़ीनी खुशी से झूम उठी। वो दौड़ती, कहकहे लगाती और हर तरफ मिठाइयों का मज़ा लेती रही। एक बिगला आया जिसके परों पर जेली लगी हुई थी और एक खरगोश जिसके दांत टाफी के थे। ज़ीनी ने उनसे दोस्ती कर ली। लेकिन जादूगरनी ने वार्निंग दी, याद रखो ये दुनिया सिर्फ उनके लिए है जो दिल के सच्चे, ख्याल रखने वाले और शुक्रगुजार हों। अगर कोई यहाँ का लालच करे या नुकसान पहुंचाए तो चॉकलेट की दुनिया नाराज हो जाती है। ज़ीनी ने वादा किया कि वो कभी लालच नहीं करेगी, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। जब ज़ीनी चॉकलेट का एक खास दरख्त दिख रहे थी, वहाँ टूफो नामी एक छोटा सा लड़का आया। वह भी जादूगरनी की दावत पर यहाँ आया था, लेकिन टोफू लालची था। इसने चॉकलेट नदी को रोककर अपना तालाब बना लिया, दरख्त के टाफी तोड़कर अपने जेबों में भरने लगा। चॉकलेट दुनिया नाराज हो गई। आसमान का रंग बदल गया, चॉकलेट अंधेर गई और दरख्तों के पत्ते झड़ने लगे। जादूगरनी फिजा में अड़ी और बोली, किसी ने कानून तोड़ा है, अब सजा मिलेगी। ज़ेनी ने फौरन आगे बढ़कर कहा, मेहरबानी से सिर्फ उसे समझाएं, पूरी दुनिया को सजा न दें। जादूगरनी ने ज़ेनी की रहमदिली से मुतासिर होकर फैसला किया, जो रहमदिली से बात करे वही असल ताकतवर होता है। इसने चॉकलेट नदी को दोबारा बहा दिया, दरख्त हरे हो गए और आसमान रोशन हो गया। टूफो को माफ़ी मांगनी पड़ी और वादा करना पड़ा कि वो कभी लालच नहीं करेगा। आखिर में जादूगरनी ने ज़ेनी से कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्ची, बहादुर और नेक दिल हो। तुम्हारी बस्ती को अब हमेशा के लिए चॉकलेट दुनिया का एक दरवाज़ा मिल जाएगा। जादूगरनी ने ज़ेनी को वापस बस्ती भेजा, लेकिन जाते वक्त उसके हाथ में एक सुनहरी चॉकलेट की छड़ी दी, जिससे वो अजायब चॉकलेट दुनिया में वापस जा सकती थी। इस दिन के बाद ज़ेनी किंग becomes famous, the had the Enriquez Mickey Mouse from Steam में चॉकलेट की कमी, चॉकलेट की कमी ना रही। बच्चे हंसते, खेलते और शुक्रिया अदा करते, क्योंकि उनके पास अब सिर्फ मिठाइयाँ ही नहीं, बल्कि एक दोस्त, एक सबक और एक जादूगरनी की मोहब्बत भी थी। अखलाकी सबक। लालच से नुकसान होता है, जबकि शुक्रगुजारी, रहमदिली और सच्चाई से ज़िंदगी मीठी हो जाती है, बिल्कुल चॉकलेट की तरह।